एमपीपीएससी की अगर तैयारी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि एमपीजीके के लिए कौन सी बुक्स जो है वो आपको प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं एमपीपीएससी में एमपीजीके जो है उसका एक बड़ा पोर्शन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो बुक्स जो है वो सही होना बहुत ज़रूरी है। सही बुक से हमारा मतलब है कि एक ऐसी बुक जो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, आपको अच्छा कंटेंट देती है, जिसकी लैंग्वेज अच्छी है, जिसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, साथ ही जो अपडेटेड हो, क्योंकि करंट अफेयर्स से जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं और जो रिसेंट में चीज़ें हुई है मध्य प्रदेश में उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो चीज़ें आप अपडेटेड कैसे रख सकते हैं, तो उसका एक ही सोल्यूशन है एमपीजीके की एक अच्छी किताब। सो मार्केट से, ऑफ कोर्स मार्केट से नहीं, अमेज़ॉन से एक बुक मैंने मंगाई है, वो है MP52, प्रमेश यूनिवर्सल इंडिया की है, बाय प्रतीक जैन। और इस पब्लिकेशन की पहले भी मैंने बुक्स पढ़ी है जो मुझे काफ़ी पसंद आई, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बुक को भी हम ट्राई करके देखें। ऑफ कोर्स हिंदी मीडियम के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आपको एक सही बुक जिससे आप रिवाइज भी कर सकें और जिससे आप चीज़ें समझ भी सकें, ठीक है। और स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो उनको सही किताबें मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग 2 पार्ट में इस वीडियो को देखने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे इस बुक का रिव्यू, इसका कंटेंट और जो क्वालिटी वगैरह है, जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे एक कंपैरेटिव रिव्यू। कंपैरेटिव रिव्यू जो होगा वो होगा महेश कुमार बर्णवाल के साथ। तो इन दोनों में से कौन सी बुक जो है वो आपको लेनी चाहिए वो मैं बताऊंगी आपको वीडियो के एंड में। सो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बुक की अगर हम लोग बात करते हैं, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन 2022 या MP52 जो है इस बुक का नाम है। इस बुक में सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी बुक्स में एमपीजीके की, कि उसमें रिपीटेड स्टफ बहुत ज़्यादा दिया होता था और उसमें फ़िल्टर आउट करना कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन सी नहीं, ये एक बड़ा टास्क हो जाता था। लेकिन जब ये बुक मैंने पढ़ी तो मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसमें टू द पॉइंट दिया गया है, सबसे पहली बात, और रिपीटेड स्टफ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात, उससे भी अच्छी बात यह है कि ये नया पब्लिकेशन है, तो इसमें 2021 और 22 में सो फार जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं, जो भी नई अपडेट्स हुई है, जो नए नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, स्कीम्स हुई है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो भी इसमें इंक्लूड की गई है, ठीक है। और एक अच्छी बात कहूँ तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, पिक्चर्स। तो ये आपकी बुक को इंटरेक्टिव बनाते हैं और ये पिक्चर्स जो है ये एग्ज़ाम टाइम में आपको टेक्स्ट या डेटा याद आए ना आए, ये पिक्चर्स याद आते हैं और आप उसको ध्यान करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा था उस जगह पर। तो ये बुक पढ़ने के लिए और स्टार्ट करने के लिए, बिगिनर्स के लिए स्पेशली मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी बुक है, बिगिनर्स के लिए है। अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि आप करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो एमपी का करंट अफेयर्स में काफ़ी अच्छे से और काफ़ी सारा कवर किया गया है, ठीक है। अगले 1-2 महीने को छोड़कर जो कुछ टाइम होगा उसका आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, रेस्ट इसमें काफ़ी सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे आपको बाकी बुक्स में क्या होता है कि नाम ही दिए गए हैं ज़्यादातर, और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो पॉलिटिशियंस हैं उनके भी पिक्चर्स यहाँ पर दिए हुआ है। तो एक इंटरेक्टिव बुक है ये, टेबल्स जो है वो भी दिए गए हैं। और अगर मैं बात करूँ एरर्स की, तो मुझे एरर्स इस बुक में नज़र नहीं आए सो फार, हो भी सकते हैं बट कम है, कंपैरेटिवली कम होंगे, ठीक है। अच्छे से लिखा गया है इस बुक को और एक कॉम्प्रहेंसिवली इसको लिखा गया है और साथ ही ये इसमें डालने की कोशिश की गई है कि आप जब इसको पढ़ते हैं तो चीज़ें आप रिवाइज कर सकें और साथ ही याद रख सकें, इतने अच्छी लैंग्वेज में ये दिया गया है, ठीक है। कवर की मैं बात करूँ तो बाइंडिंग और कवर जो है वो काफ़ी अच्छा है और पेज क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। हालांकि अगर मैं कहूँ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ी और डिटेल इसमें होना था, जो हिस्ट्री है उसमें थोड़ी और डिटेल आपको बाहर से पढ़नी होगी, बट सारी बुक्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है। चलिए एक नज़र कंटेंट पे डाल लेते हैं हम लोग। अगर आप इंडेक्स में देखें तो मध्य प्रदेश का परिचय आपको दिया है, जिसमें इतिहास जो है वो दिया गया है। सेकंड चैप्टर दिया गया है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, फिर है मध्य प्रदेश का भौगोलिक अवलोकन, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश में शिक्षा, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, और उसके बाद हम देखते हैं
मध्य प्रदेश में कला संस्कृति और मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, मध्य प्रदेश में सूचना का संचार, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध व्यक्ति, मध्य प्रदेश के खेलकूद, पुरस्कार एवं सम्मान, योजनाएं, जनगणना, जिलेवार अध्ययन, महत्वपूर्ण समसामयिकी और जो बजट है या आर्थिक सर्वेक्षण है 2021-22 का, और मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे है और बजट दोनों ही इसमें दिया गया है। ठीक है, 22-23 का बजट और 21-22 का इकोनॉमिक सर्वे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में कि पिक्चर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और जो दिया गया है टेक्स्ट वो काफ़ी पॉइंटर्स जो है वो ऐड किए गए हैं कि आप बार बार रिवाइज कर सकें, और इनको आप लिख भी सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। बीच में अगर आप देखें तो जो टेबल्स है वो भी दिए गए हैं। ये देखिए, पिक्चर्स, मैप्स, टेबल्स, सारी कुछ चीज़ें इसमें दी गई है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये बुक अपडेटेड है। ठीक है, इसमें सारी करंट की जो चीज़ें हुई है अभी तक वो सारी इसमें प्रोवाइड की गई है। तो एक उस चीज़ को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी चीज़ें इस बुक में बहुत अच्छे से कवर की गई है, काफ़ी अच्छी किताब है। और वहीं हम लोग बात करें दूसरी चीज़ की, देखो जब हम लोग MPGK पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमको फ़िल्टर आउट करना चीज़ें कि क्या ज़रूरी है, और एक प्रॉब्लम क्या आती है वो है डेटा, करेक्ट डेटा होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चन आए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें भी आपसे अपडेटेड डेटा पूछा जाता है, रैंकिंग्स पूछी जाती है, तो वो इस बुक में अपडेटेड है। ठीक है, रैंकिंग्स जो है वो इस बुक में अपडेटेड है और सही दी गई है। जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे आपसे जो कृषि का एक पार्ट है पशुधन, उसमें कम क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें जितना ज़रूरी आपके लिए जानना है उतना ही इसमें प्रोवाइड किया गया है। रे डायग्राम्स दिए गए हैं, प्लस जो एग्रीकल्चर में जो डेटा पूछा जाता है, जो रैंकिंग पूछी जाती है, वो टेबल्स में इसमें अच्छे तरीके से प्रोवाइड की गई है। ठीक है, और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है वो होता है स्कीम्स का या योजनाओं का। तो योजनाएं भी इसमें लेटेस्ट स्कीम्स कवर की गई है, और जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं उतना इसमें बताया गया, अननेसेसरी चीज़ों को ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, प्लस जब मैं मुकेश माहेश्वरी पढ़ रही थी तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसकी बाइंडिंग इतनी ख़राब होती कि अगर आपने गलती से उसको गिरा दिया, जो मेरे साथ हुआ था, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। बट इस बुक की बाइंडिंग भी अच्छी है, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, और थोड़ा अगर रफली हैंडल हो भी जाए तो उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग महेश कुमार बर्णवाल की। तो ये बुक जो है, ये बुक की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी बुक है। ठीक है, इसका रिव्यू भी मैंने बनाया था, रिव्यू वीडियो, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि अपडेटेड नहीं है। ठीक है, आपको इसमें जो डेटा मिलता है वो अपडेटेड नहीं मिलता है। इसमें भी कुछ चीज़ें जो है वो आपको रिपीटेड मिलती है, कुछ स्टफ़ जो है वो आपको रिपीटेड मिलता है, जो MPGK के ज़्यादातर बुक्स के साथ होता है। हालांकि ये बुक जो है इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी कुछ दिया गया है, लेकिन अगेन जहाँ मेंस की बात आती है तो मेंस में बहुत ज़्यादा ये हेल्प नहीं करेगी। लेकिन इस बुक का MP52 जो है ये नए सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। अब क्योंकि आपको 5 मार्कर्स जो है वो पूछे जाने हैं, और 5 मार्कर्स में आपको 5 या 6 लाइन लिखनी है, और 5 या 6 लाइन लिखने के लिए आपको जो समराइज़ करना होता है स्टफ़, तो वो एक बड़ा टास्क हो जाता है आपके लिए। लेकिन इसमें पॉइंटर्स जो है इस तरीके से दिए गए हैं कि आप उनको एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो इतने अच्छे तरीके से इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में कला और संस्कृति की, तो इसमें अगेन जैसे मैंने कहा, हालांकि ये ब्लैक एंड वाइट में है, लेकिन पिक्चर्स जो है वो आपको काफ़ी सारे प्रोवाइड किए गए हैं। तो बेसिकली एक काफ़ी इंटरेक्टिव बुक है। अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं अभी और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप उसमें उन ऑप्शंस में से इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि आपको आपकी बिगिनिंग जो है उसको ये बुक काफ़ी इजी बनाएगी, और साथ ही आप आगे भी इससे काम ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो MPGK की बुक है उसमें लेटेस्ट एडिशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपडेटेड रहे। और साथ ही ये बुक जो है इसमें काफ़ी सारे और भी बुक्स इसकी अवेलेबल है, जिसमें मैंने जो प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन पेपर्स की बुक है,
सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, उस पर भी एक वीडियो बनाया है। तो बुक जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है, और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। प्राइस की अगर बात करें तो दोनों बुक्स का लगभग सेम ही है प्राइस। आपको अमेज़ॉन से 249 की ये बुक मिलती है, जो मैं कहूँगी MPGK की बुक्स में काफ़ी कम है प्राइस। वहीं बाकी बुक्स को देखें हम तो 300 या 350 के आसपास आपको मिलती है, तो उस मामले में भी ये बुक जो है इसको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है, तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।